Hello, what is up? This is SID and welcome to my YouTube channel Seed Vlogs. First thing first, I appreciate people appreciating my efforts. They are taking interest, they are asking doubts, really getting good views. जिस हिसाब से मैंने ब्रेक लिया था और उसके बाद से अभी बहुत साल बाद रिज्यूम किया है, so it's good. And do keep supporting me. And I might come with different concepts on the same YouTube channel, so do support on that concepts also, so be it blog any other or any other different thing. And apart from that, yep, thanks a lot. Do like, share, subscribe, and let's start with the accessories जो मैंने लिया था मैक मिनी M4 के पर्सपेक्टिव से. लेट्स गो. सो चालू होने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ. जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक में है, उसमें जो मॉनिटर के साथ डिस्प्ले बटन के साथ जो पॉपअप्स आते हैं, सेटिंग्स आते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो पॉपअप कैच नहीं हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे ही है रिकॉर्डिंग में. सो अभी क्या करता हूँ, रीशूट करता हूँ एंड मेरे वॉइस ओवर के हिसाब से आई विल फॉलो द एक्शंस. सो थोड़ा आगे पीछे हुआ तो हो सकता है, जस्ट stay with me. And yeah, that's it. So let's start with the monitor review. And let's first start with the physical buttons. मैं एक वीडियो डाल दूंगा. यहाँ पे फर्स्ट इट्स पावर बटन, सेकंड इज बटन प्लस जॉयस्टिक, थर्ड इज नथिंग बट द ब्लू लाइट फिल्टर, एंड द फोर्थ वन इज HDMI. So I'll show you. This is the second button which is like button and joystick. तो यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स के साथ नेविगेट भी कर सकते हो वही बटन के साथ. सो द बेसिक सेटिंग इज स्टैंडर्ड. ये ब्राइटनेस यू कैन ऑलवेज चेंज. दिस इज ब्लू लाइट फिल्टर. सी सी द डिफरेंस. एंड दिस इज द स्पीकर वॉल्यूम. मैं कुछ ओपन करता हूँ, हाँ, फिर और अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा. सी, blue light filter. And then there is coding for the coding people. एंड उन लोग ने अपना ऑफिशियल मतलब उन लोग के अंडरस्टैंडिंग से जो भी सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा है, बट यू कैन ऑलवेज चेंज. दिस इज केयर मोड, एम बुक, सिनेमा, गेम, ई पेपर, यूज़र, जो आपका खुद का सेटिंग है वो आप डाल सकते हो, एंड स्टैंडर्ड अगेन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑलवेज ड्रैग डाउन एंड ओपन द मेन्यू. जिसमें इनपुट भी आपको दिख जाएगा, कलर मोड, आई केयर, एंड इसमें बी आई इज़ नथिंग बट दी व्हाट वी से इंटेलिजेंस. जो मोबाइल में अपन यूज़ करते हैं ना, ऑटो ब्राइटनेस, सो एम्बियंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, चेंज होते रहेगा, वो है. ब्लू लाइट वी हैव ऑलरेडी सीन, इट्स द सेम थिंग. कलर वीकनेस, दिस इज इन केस मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट यूज़ दिस, बट कोई करता भी रहेगा तो आई डोंट नो. उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन ऑलवेज व्हाट वी से इंक्रीज द वीकनेस टू द स्ट्रेंथ, चेंज द वीकनेस टू द स्ट्रेंथ. सो आपको रेड्स ज़्यादा चाहिए तो आप ये कर सकते हो, ग्रीन्स ज़्यादा चाहिए तो ये कर सकते हो, एंड इट्स बेटर टू कीप इट बाय डिफ़ॉल्ट एट ज़ीरो. इन सम applications or places, or you're working at somewhere, you're working on somewhere और वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, सो बी डिज़ाइनिंग और एडिटिंग, आई डोंट नो, मैंने कभी मतलब वैसे यूज़ किया नहीं है. सो यप. एंड दिस इज़ आई रिमाइंडर विच इज़ नथिंग बट द टाइमर. 30 मिनट के बाद बंद हो जाएगा एंड ऑल दैट. ये आपको आगे भी दिखाऊंगा मैं. दिस कलर, ऑल द बेसिक सेटिंग्स यू कैन गो थ्रू दिस. ऑडियो, standard, dialogue, music, speaker on off, speaker volume, system, language and all that. Display mode is full, input is auto, AMA is on high. This is like which works in the background. And what do we say, RGB is also like auto detect. It's better to keep it standard only. DDC is nothing but same data display related stuff. And auto power off is option is there, resolution notice is there. So in case your monitor has set on 2K and you're utilizing something which is not the resolution matching the monitor, what we say, it will give you the pop up और रिमाइंडर कि आप आपके फुल कैपेसिटी में प्ले नहीं कर रहे हो, डू यू वांट चेंज द रिजोल्यूशन, समथिंग लाइक दैट.
इंफॉर्मेशन है, रिसीट ऑल कर सकते हो, एंड या दैट्स इट। और एक बटन था वो ब्लू लाइट का है जो डायरेक्टली दिया उन लोगों ने, एज आई सेड, क्लिक, दिस इज नॉट अ जॉयस्टिक, दिस इज अ बटन, क्लिक करके यू कैन ऑलवेज चेंज इट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ देर इज ऑल्सो वन सॉफ्टवेयर जो उन लोग का खुद का है, उन्होंने खुद ने दिया। यू कैन ऑलवेज गो ऑन benq.com, आई केयर, एंड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेट मी ओपन इट। अभी इसमें भी वही है, बट थोड़ा कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा दिख जाएगा, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स कंफर्टेबल टू यूज़। मैंने पहले फिजिकल बटन्स के हिसाब से दिखाया था, विच इज़ नेसेसरी टू नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आप डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे जाओगे तो आपको जनरल सेटिंग मिलेगा, थीम, लैंग्वेज, साउंड नोटिफिकेशंस। उसके बाद से आपको एडवांस में जाओगे तो बेसिक सेटिंग्स है, ऑटोमेटिकली आई केयर चालू करना है क्या जब आप लॉगिन करते हो। विंडो क्लोज करने के बाद से कीप आई केयर यू रनिंग आफ्टर क्लोजिंग द विंडो, जब अपन विंडो क्लोज करोगे तभी भी चालू रहेगा क्या नहीं। मिनिमाइज आई केयर यू व्हेन टाइमर टर्न ऑन, तो फॉर एग्जांपल ये आपने ऑन किया और आपने फ्लोटिंग भी रखा, आपने टाइमर ऑन किया कि आधे घंटे बाद मेरे को रिमाइंडर दो तो साइड में आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे। लेट्स क्लोज दिस फॉर नाउ, लेट्स रिसेट दिस। इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी से रिलेटेड अभी एक ऑप्शन है कि रिपीट वंस, रिपीट ट्वाइस, कंटिन्यूसली वो चालू रहेगा, या एक ही बार होने के बाद से उसके बाद चालू नहीं रहेगा, रिमाइंड नहीं करेगा आपको, या फिर मेरे को 2 बार रिमाइंड करो। एंड ये ऑल द वे जा सकता है 120 मिनट्स तक, सी, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 मिनट्स। सो आपके काम के हिसाब से आप रिमाइंडर रख सकते हो। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इज़ लाइक इनफ टू टेक अ रेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी। ये मोड है फोर्स ब्रेक, जब आपको रिमाइंडर आएगा तब आपको सिर्फ रिमाइंडर आएगा, या फिर ये फोर्स ब्रेक का ऑप्शन आ जाएगा कि डायरेक्ट स्क्रीन बंद हो जाएगी, और आपका काम ऐसा है कुछ जिसमें आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप बेसिक रख सकते हो, या तो फिर लॉक, स्क्रीन लॉक हो जाएगा फिर आप मैनुअली अनलॉक कर सकते हो, या फिर फोर्स ब्रेक हो जाएगा। अभी इसका भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफिशियल वीडियो उन लोग का जो है वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड उसके अलावा अपना ये हो गया, ये बचा है आई केयर रिपोर्ट। आप आपका रिपोर्ट जो भी स्क्रीन टाइम वगैरह अपन देखते हैं वैसे यहाँ पे भी जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे वही सेम दिया है, लो लाइट फिल्टर, लो ब्लू लाइट, कलर मोड्स अगेन सेम, अपना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रखते हैं 85% पे। दिस इज़ ब्राइटनेस इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया था, मोबाइल के हिसाब से, ऑटो ब्राइटनेस के हिसाब से, एम्बिएंट के हिसाब से वो कम ज़्यादा होते रहेगा। दिस इज़ लाइट रिमाइंडर, इट विल डू द सेम, बट आपको वो नोटिफाई करेगा कि आपको चेंज करना है क्या। दिस इज़ डिस्टेंस रिमाइंडर, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये आपको रिमाइंड करेगा जब आप स्क्रीन के बहुत क्लोज जा रहे हो, जैसे आप काम करते करते बहुत बहुत मग्न हो गए काम में, और आप एकदम ऐसे क्लोज गए कि बाबा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह, तो वो आपको रिमाइंडर दे देगा। गेटिंग टू क्लोज टू द स्क्रीन, प्लीज कीप द डिस्टेंस। ओके, इट वेंट बैक ऑफ। सो जब कुछ मेजर एक्टिविटी होगी तो ये वर्क होगा और आपको बताएगा, अपने एनालिसिस के हिसाब से वो एनालाइज करेगा। अभी मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार्ट किया था, अभी ऑफ है, अभी स्टार्ट किया था और तुरंत क्लोज गया। ओके, इट इज़ वर्किंग ऑन स्क्रीन ऑल्सो। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, बट अब हो रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम टू एनालाइज, एंड फिर मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क। सो अभी मैंने यहाँ पे ये किया, ऑफ किया, गया, if I wait, okay, it came again, getting too close to the screen, please keep distance। मैं दूर गया, it went, या, एंड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टाइमर हो गया। सो दिस इज़ गुड। अभी जैसे कोई
एडिटिंग पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो कोई एडिटिंग कर रहा है, सो द फोकस वी टेक वाइल वर्किंग, सो सबकॉन्शियसली कैसे होता है कि अपन डायरेक्ट क्लोज जाते हैं एंड देन फॉरगेट द डिस्टेंस, बट इन केस ऑल्सो वी आर जस्ट लाइक कि अच्छा 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 अच्छा, देर इज स्ट्रेन ऑन द आईज ऑल्सो, एंड वेन वी आर कलर ग्रेडिंग तब तो और स्ट्रेन आ जाता है फिर, और एकदम ऐसे देख के फिर इट्स गुड rather than taking the rays directly in the eyes, तो आप ब्लू फिल्टर लगा के ही काम करो भाई एडिटिंग। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग पर्सपेक्टिव आपको ये सब ऑफ करना पड़ेगा, यू विल हैव टू use the monitor at the full capacity. You cannot color grade while you are using some blue light filter or any filter, so yeah, तब कुछ कर नहीं सकते, तब आप इट्स गुड टू टेक सम monitor glasses, no. Yep. So yeah, this is the one. So now let's check the what we say system sound. Okay. चार्ली किधर है? कौन चार्ली? ये मैक मिनी में चल रहा है. Okay. And now you will go to the settings and then you will go to the sound. then आप बोलोगे कि मेरे को BenQ का चाहिए. Okay. BenQ का करने के बाद से what we have to do is I selected this BenQ. Okay. फिर अभी let's play something else. सब बढ़िया हो गया। अब आज की अब वीडियो ये स्पेशली उन यूट्यूबर्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली नया यूट्यूब चैनल बनाया है, या आप बनाने का सोच रहे हो, या आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, आपको लग रहा है यार उतने व्यूज वगैरह नहीं आ रहे। सो दिस इज नथिंग बट मॉनिटर वाला आवाज़ जो कि काफ़ी अच्छा है. एंड BenQ का म्यूट करके फिर ये सिलेक्ट करोगे और जाओगे. अरे तो शायद आप ये 3 गलतियां कर रहे होगे जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। अब ये 3 गलतियां क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है जब आप सो फिर अभी वो आई थॉट कि वो करने के बाद से मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता, बट आपने देखा रहेगा पॉपअप कीबोर्ड से बंद चालू नहीं हो रहा है. सो सेटिंग्स में जाने के बाद से ये किया ये किया ये किया BenQ किया, बट बंद नहीं हो रहा है. सॉरी, हैंडल नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है कीबोर्ड से. सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. अरे तो शायद आप ये 3 गलतियां कर रहे होगे जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। अभी 3 गलतियां क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब हुआ. आपको आप खुश होते हो, आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली से ओके. सो यप, दिस इज द थिंग. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. इसमें से नहीं हो रहा है. कोई वॉक अराउंड रहेगा तो आई डोंट नो, बट नॉर्मली तो हो नहीं रहा है. लेट्स चेक आवर वीडियो. आपने कभी सोचा है कि अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट आपके पूरे महीने की सैलरी को रिप्लेस कर दे तो? इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. सी अभी ये 4K वीडियो है. इट्स गुड. मेरा रिकॉर्डेड वॉइस भी अच्छा आ रहा है. मैंने और एक वीडियो इसलिए प्ले किया रैंडम वाला क्योंकि विथ माई सेटअप फॉर नाउ आई नॉर्मली माई ऑडियो गेट्स रिकॉर्डेड वाया सेल फोन इटसेल्फ, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है. So apart from that, I played professional videos because they do have a good mic setups and all that. तो official वाला भी आवाज़ समझ में आ जाना चाहिए. That's why. And Kunal Malhotra तो I always follow, so he's good. The quality is good. And एक मूवी रिलेटेड का ट्रेलर का भी आपने थोड़ा आवाज़ सुना ही रहेगा. वो तो ज़्यादा प्ले नहीं करना है मेरे को, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा. कुछ सॉन्ग वगैरह चल रहा था स्टार्टिंग में. एंड यप, इट इज़ गुड. एंड in case you wanna listen to music like in a proper way, so let's for you guys, let's go to the YouTube studio and
दिस इज़ गुड। दूसरे एक्सेसरीज़ में बढ़ने से पहले और एक चीज़ चेक करते हैं, जो BenQ का सॉफ्टवेयर में जो 2 ऑप्शंस दिए थे, फ़ोर्स क्लोज़ का और एक था, जो स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस थे, वो चेक करते हैं। एंड रिमाइंडर का तो बेसिक है, थर्ड वन व्हिच इज़ लाइक इट विल रिमाइंड। स्टार्टिंग के 2 वी विल चेक एंड सी, लेट्स गो। सो अभी और एक चीज़ नोटिस में आई, जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखने में नहीं आया मेरे को भी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मतलब थोड़ा गूगल किया, सो पता चला कि लॉक स्क्रीन में स्क्रीन लॉक होगा, थोड़ा लाइट डीम होगा, बट यू विल स्टिल हैव एन ऑप्शन टू वर्क विथ इट। तो ठीक है, चलो स्क्रीन आया, सबमिट किया, मल्टीप्लिकेशन बहुत सोच के डाला, फिर हो गया। एंड फोर्स लॉक में सीन ऐसा है कि उन्होंने बताया है व्हाट वी से कि बाजू में एक सेटिंग का टाइमर भी है, जो एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन अभी ऊपर जब देखोगे तो 10 मिनट का टाइमर चालू होता है, तो वो 1 मिनट से चालू कर सकते हैं अपन। तो बाय डिफॉल्ट 10 मिनट का है। सो यू कैनॉट वर्क, यू हैव टू टेक रेस्ट। सो आई थिंक वो फोर्सफुली होना चाहिए कि आपको काम करने नहीं मिल रहा है, सो सोच समझ के आप टाइमर डालो 1 मिनट का, 2 मिनट का, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू यूज़ इट। बट स्टिल उसमें भी सबमिट करके मल्टीप्लिकेशन का था, एंड यू कैन यूज़ इट, सो आई डोंट सी द पॉइंट। और आई माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो, बट फर्स्ट व्यू तो यही है। सो यप। और एक बात, एज यू कैन सी द वीडियोज आर गेटिंग रियली लॉन्ग। मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट रखूँ, बट मेरा आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट, डीप एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई थिंक आई शुड गिव बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिव्यू और यूज़र एक्सपीरियंस एज अ कंज्यूमर एंड यूज़र पर्सपेक्टिव। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड अभी एसेसरीज़ के वीडियोस भी इसी में डाल दूंगा, बिकॉज ये सीरीज़ अभी ख़त्म करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, yep, I think I will put the timestamps. You guys can directly jump according to your convenience. So yeah. So let's start with another review, which is like Mac Mini M4 का एडिटिंग पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस तो पता चल गया है प्रीवियस वीडियो में, बट इन जनरल यार सबसे मतलब वही है कि हर एक चीज़ कर सकते हो एडिटिंग में ही। वी वेंट लिमिट्स, तो उसके हिसाब से नॉर्मल वर्क यू कैन नॉर्मली डू। मैंने एक चीज़ बताना रह गया था कि हीटिंग का, हीट नहीं हो रहा है पूरा दिन। आई वॉज एडिटिंग, शाम हो गया, फिर रात हो गया, अभी लाइट्स वगैरह लगा के फिर से कर रहा हूँ। एंड देर इज़ अ रीज़न कि ये फिर आज रुका के यार दिन में शूट कर लो और अच्छा दिखेगा, आई नो, बट ऑफिस वर्क भी रहता है, सो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड या, सो हीट नहीं है, पूरा दिन में एडिट किया, और उसके प्रीवियसली भी किया था ये सब वीडियोस, कुछ ना कुछ चालू रहता है, तो हीट तो नहीं होता है, बट when you are rendering at that time only it will hit।
अभी अपने पास ऐसा हीटिंग गन मशीन वगैरह तो नहीं है टेम्परेचर चेक करने के लिए। ऐसे हाथ लगाया, ऐसे किया, मस्त गर्म हो रहा था। बट इतना नहीं, वो बेसिक है, मतलब तुमको चटका बैठेगा, समझ में आएगा, बट होता है। पीसीबी होगा, ये भी होगा, कॉम्पैक्ट चीज़ है, बट काम सही से कर रहा है। एंड फॉर एग्जांपल रेंडरिंग की बात की जाए तो फिर 4K वीडियो, आई थिंक 10 मिनट के ऊपर का 4K वीडियो इट टुक लेस देन 20 मिनट्स एवरेज। एंड 1080 वीडियो, फुल एचडी वीडियो, इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स। ऐसे रैंडमली मैंने वीडियोस एक्सपोर्ट करके देखे थे ड्यू टू दिस यूट्यूब रिलेटेड वर्क ओनली। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया वही टाइम पे, सो पता चला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, या रेंडरिंग के टाइम पे ही हीट होगा, और वो भी एक टाइम पे अगर एक सिचुएशन ऐसा आया था कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, एंड तो इसके वजह से ना कभी कभी वी इट इट, एंड देन एक पॉइंट मिस हो गया, फिर देखते हैं, फिर फाइनल एक्सपोर्ट करने के बाद से फिर से एक पॉइंट पता चल जाता है, अरे यार ये रह गया, फिर से एक बार पता चल जाता है। तो दिमाग थका हुआ रहता है, कभी कभी हर एक चीज़ दिमाग में नहीं आती, तो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो टाइम पे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो पिछले टाइम कुछ दिनों पहले ऐसे हुआ था कि कंटिन्यूस इतना एक्सपोर्ट किया ना मैं, तब एक्चुअल में बहुत गर्म हुआ था, क्योंकि कंटिन्यूसली 4K वीडियोस मैंने 4-5 बार चेंजेस, छोटे छोटे मिनिमल चेंजेस पता चल रहे थे, मिस्टेक्स, और एक्सपोर्ट किया था, तब एक्चुअल हीट हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम ऐसे 4K वीडियो भी एक्सपोर्ट करोगे तो हीट होगा, बट इट्स ओके, नो इश्यूज। एंड यप, इट्स गुड, यू कैन गो विथ इट। ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, और सोचते और क्या बताने जैसा है। सो रिगार्डिंग रेंडरिंग, जो भी मैंने किया है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एसएसडी में किया है। तो आप जब भी इंटरनली करोगे तो स्पीड और कम लेगा वो रेंडरिंग के लिए, विच इज़ ऑफकोर्स पता रहेगा आप लोगों को, बट जस्ट पॉइंटिंग इट आउट। और उसमें भी आप लोग फाइनल कट यूज़ कर रहे हो, फिर तो और मक्खन चलेगा हर एक चीज़ के बारे में। तो उन लोगों का कॉम्पिटेबिलिटी वैसा रहता है सब मैक वालों का। सो दैट्स द थिंग। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स माउस। यस, ट्रांसपेरेंट ब्यूटीफुल माउस। इसको, ये सब मैं ऑफ कोर्स अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, निकाल सकते हैं, डोंगल भी है, बाकी की एसेसरीज वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका टाइप सी है। टाइप सी के अलावा इसको ऑफ कोर्स चार्ज पे कर ही सकते हैं टाइप सी से। उसके अलावा अगर पूरा बैटरी लो है तो वही टाइप सी एज अ वायर्ड माउस के हिसाब से भी काम आता है, इन स्पाइट दिस इज ऑफ no issues, so it's work as a normal mouse also, so that's a good thing. And apart from that, इसका बैटरी यार, मतलब इसका चार्ज किया तो 45 मिनट्स में, बोलते हैं ना कि लास्ट का लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है, बट इट इज़ नियरली 100%, इट इज़ 90 प्लस और 95 प्लस वैसा है। बट फुल चार्ज के लिए उससे ज़्यादा टाइम लगा था, बट 45 मिनट्स में यू विल गेट नियरली 95% ऑफ द चार्जिंग, अगर आइडियली रखा है तो, और मिनिमल यूज़ किया है तो। बिकॉज एक टाइम पे मैं आइडियली रखा था, और एक टाइम पे मैं लगा के यूज़ कर रहा था, तो उसने और टाइम लिया थोड़ा। देन विद इन 45 मिनट्स इट वॉज 85% इश, समथिंग लाइक दैट। सो ये अंदाज़ा है। एंड बैटरी उतरने का सीन इसका ऐसा है कि यार ये उतर जाता है, मतलब आई थिंक 10 दिन में तुमको चार्ज करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम हो सकता था, बट यू कैन ऑलवेज यूज़ अ माउस एज अ वायर्ड माउस विथ द सेम चार्जिंग केबल। चार्जिंग लगा के भी यूज़ कर सकते हो, और चार्जिंग पूरा ज़ीरो हुआ है तो ये ऑफ रख के वायर्ड करके भी यूज़ कर सकते हो, और चार्ज तो हो ही रहा है वो, सो इट्स ओके। सो आई थिंक इसकी वजह से इन लोग ने बैटरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, बट आई थिंक ये महीना भर चलना चाहिए था, बट आई डोंट नो। 10 दिन तो, 10 दिन में तो मैंने एक बार चार्ज किया इसको, मतलब मैं 7% तक इसको उतार चुका हूँ। 7%, लास्ट 5% तक मैंने उतारा है इसको। एंड माउस का और एक है कि इसका अर्गोनॉमिक्स, अब मेरा पहले से ही है कि ग्रिपिंग बहुत हार्ड है, तो जो बेसिक माउस रहते हैं अपने ब्लैक वाले, HP डेल जो भी हो, मैं वो भी बहुत, मतलब
टाइट होल्ड करके मेरा एडिटिंग करके ऐसे से हाथ किधर तक चला जाता है ना, अंदाज़ा भी नहीं लगता। देन पता चलता है कि माउस पैड इधर है, मेरा हाथ उधर गया है, मैं एडिटिंग करते होता है ऐसा, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के साथ होता रहेगा। एंड बहुत प्रेशर देता हूँ मैं, तो वो मेरा पर्सनल इश्यू है, तो ये पूरा दुखता है ये और ये एंकल जॉइंट भी। एंड लेट पुट के काम करने का भी आदत है, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। बट ये थोड़ा कर्व रहता तो, जैसे ओल्ड माउस फैशन रहता है ऐसे, तो ज़्यादा सही रहता, बट इट्स ओके। एंड लॉन्ग टाइम एडिटिंग के लिए तो ऑफ कोर्स आपको ergonomics वाले दूसरे माउस रहेंगे ही, बट इट्स नॉट दैट बैड। बट और एक चीज़ है कि शायद तुम लोग को थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा अगर लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हो और ऐसे पकड़ के योर एडिटिंग। सो इतना भी सिस्टमेटिक कोई एडिट नहीं करता है कि ऐसे बैठ के मैं ऐसे ही हाथ रख के, ऐसे ऐसे ही बराबर हाथ रख के ऐसे ही काम करूँ, ऐसा कोई नहीं रहता। ऐसे होल्ड हो जाता है, टाइट ग्रिप हो जाती है। सो यप, तो है थोड़ा, मतलब दुखेगा, उतना तो है, बट नथिंग लाइक कि यू विल हैव टू हेट इट। बट ये मेरा परसेप्शन है, बिकॉज आई नो माई ग्रिप इज़ लाइक, मैं एकदम मैन हैंडल वाला चीज़ है मेरा सीन। तो फिर मैं ऐसे मतलब इतना, क्या बोलते हैं, नॉर्मली स्मूथली इतना यूज़ नहीं करता हूँ कोई भी चीज़। सो या, तो दुखता है बस, और कुछ नहीं। बाकी यू कैन यूज़ इट, बैटरी इज 10 days, max to max you can stretch it to 15 days according to your work. Remember, when I'm working continuously, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑफिशियल लोग लेंगे, बीट क्रिएटिव फील्ड और ऑफिस रिलेटेड वर्क, तो वो भी पूरा दिन ही काम करेंगे। बट अपना थोड़ा कैसे सुबह से शाम, फिर शाम से भी एक्सटेंड होता है, ऐसा है। अभी मैं सुबह बैठा हूँ, तो अभी 8 बज रहा है। सो या, तो वो होता है फिर। Otherwise, I still like this mouse though. And apart from, you have dongle also, charging and all that के अलावा। So moving towards next, what else you have is keyboard, compact keyboard MCAT का। ये सेल पे चलता है, 2 सेल लगेगा इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, पेंसिल सेल 2 सेल लगेगा। एंड इसमें भी डोंगल दिया है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाद में लगा हुआ। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, जिसको मतलब थोड़े ब्रॉड कीज का आदत है। आई एम स्टिल नॉट यूज टू इट, बिकॉज फर्स्ट बार टाइप कर रहा हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, एक आध वर्ड इधर उधर हो जाता है, बाजू का दब जाता है। सो ये एक है, और इट्स इरिटेटिंग समटाइम्स व्हेन यू आर एडिटिंग इन अ फ्लो एंड यू आर राइटिंग अ टेक्स्ट, फिर वो थोड़ा जान पे आता है। ऑफिस वर्क के लिए भी इरिटेटिंग है। आप यार, टाइप तो हर एक जगह करना है और तुम फ्लो में टाइप करते हो, तो एक है। बट ये एडेप्टिबिलिटी वाला सीट है। सो कॉम्पैक्ट लिया है तो कुछ तो एडेप्ट भी करना पड़ेगा अपने को, दैट्स द थिंग। सो यस, ये आदत हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। सो ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती का तारीफ कर रहा हूँ या फिर मैंने लिया है करके मेरे को ख़राब ही नहीं करना है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि तुमको आदत हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर यू विल ओनली कम टू नो अदरवाइज। या इसका भी वही सीन है, अभी मेरे को आदत हो रहा है, बट जो पेन है वो है। बट वन थिंग आई ऑब्जर्व इज, जो मैंने ये लिया पे बिछाया है पैड, कीबोर्ड एंड माउस पैड जो बड़ा वाला, ये दिखने में अच्छा है मेरे, मतलब ऑफ कोर्स ये लुक के लिए ही है एंड माउस के लिए, बट बेटर। और नेक्स्ट थिंग आई विल बाई इज कि जहाँ पे आर्म रेस्ट का रहता है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो फिर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल जो है, द वे आई वर्क ऑन माई टेबल, ऐसे करके तो फिर ये थोड़ा मतलब यहाँ पे हो जाता है, दुखने लगता है, तो वो एक सीन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हनीवेल का यूएसबी अच्छे से चल रहा है, इट्स ऑक्यूपाइड। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज, ड्यूरिंग मैक मिनी के टाइम पे उसका टॉपिक ही नहीं निकला,
SSD ऑफ कोर्स वो तो डिपेंड्स, जिसका इसका जो भी इंटरनल है, अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको SSD लेना है वो ले सकता है। तो मैंने क्रूशियल का SSD लिया है 1 TB, उसके पहले ही लिया था एक्चुअली इस, और आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद दैट SSD, इसकी वजह से मेरे को रिव्यूज़ के टाइम पे याद नहीं आया वो। SSD तो आपका ऑप्शन है, लगाना है नहीं लगाना है, मैं तो कंटिन्यूसली लगा के रखता हूँ एंड जो भी काम है उस पे ही करता हूँ। सो ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती का तारीफ़ कर रहा हूँ या फिर मैंने लिया है करके मेरे को ख़राब ही नहीं करना है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि तुमको आदत हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर यू विल ओनली कम टू नो अदरवाइज। या एंड वन मोर थिंग अबाउट कीबोर्ड का बैटरी लाइफ, इसको भी एक आध महीना हो गया रहेगा, जब से लाया तब से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्त पेंसिल सेल है, अभी भी 100% ही दिखा रहा है। सो यप, और ये लंबा चलेगा आई थिंक, बट माउस थोड़ा ज़्यादा पावर कंजम्पशन लेता है आई गेस। एंड जेब्रॉनिक्स स्पीकर है, अच्छा है। थोड़ा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया तो उसमें थोड़ा ऑफर भी दिया है, इट्स गुड। लेट्स प्ले सम सॉन्ग ऑन यूट्यूब ओनली। मेरा खुद का ही बजाता हूँ रैप सॉन्ग विच आई रिलीज लाइक 4 years एगो। कॉपीराइट नहीं आएगा इसके लिए, एंड सेल्फ प्रमोशन। सो यप। रोना धोना बंद कर, सोसाइटी जो बोलेगी तू वही सब काम कर, ये तेरे मतारी और तू इनका बंद। आवाज़ अच्छा है वैसे, अभी लाउड में चल रहा है अभी। पर्सनली जो समझ में आता है वो पर्सनली ही समझ में आता है, बट अंदाज़ा तो लग ही जाता है मोबाइल में। सो यप, इट्स गुड। अच्छा है, मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्शन ही देना था बिकॉज मैं अभी 1 महीने, आई थिंक 1 महीना हो गया रहेगा आई एम यूजिंग इट। सो सब बताना था कि बस क्या एक्सपीरियंस था, बाकी प्रोडक्ट्स तो दिखा ही चुका हूँ। सो इट वॉज गुड, शॉर्ट एंड सिंपल। और कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ आस्क इन माई कमेंट सेक्शन एंड आई विल कीप दिस शॉर्ट नाउ। सो जस्ट थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।